तो जी हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। पहली चीज़ तो ये है कि मेरे पास यहाँ पे स्टैंड नहीं है, मतलब मोबाइल को रखने वाला, इसलिए मैं कहीं पे भी ना फ़ोन को बस टिका के और कैसे भी करके वीडियो बना रही हूँ। तो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड एंड सॉरी फॉर द एंगल। आज ना बहुत दिनों बाद मैं एक मैनिफेस्टेशन के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैनिफेस्टेशन पता नहीं क्या ही है, कैसे है, क्या ही होता है और हमारी तो कोई विश पूरी होती नहीं है, चलो बड़ी विश की बात मैं नहीं करती आज। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो हम बहुत गलत कर रहे होते हैं और उनकी वजह से हम अननेसेसरी टेंशन लिए जाते हैं जो कि हमें खुद भी नहीं पता चलता। एंड आज की जो वीडियो है ये स्पेशली एक मेरे सब्सक्राइबर हैं रविंदर सिंह, उन्होंने मुझे 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक क्वेश्चन तो मुझे याद है, दूसरा क्वेश्चन मुझे याद नहीं है और मैंने स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया था, तो सॉरी, आप मुझे ना वो क्वेश्चन दोबारा पूछ सकते हो। जो उनका क्वेश्चन था ना वो ये था कि क्या मैम मैनिफेस्टेशन जो होती है ना, वो जो अच्छे लोग होते हैं, जो सेंसिटिव लोग होते हैं, जिनके मन में दया भावना होती हैं, जो जानवरों से प्यार करते हैं, क्या इन लोगों की मैनिफेस्टेशन जो है वो जल्दी से पूरी होती है? तो इस सवाल का जवाब मैं दूंगी बाद में जाके, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बात करूंगी मैनिफेस्टेशन के बारे में। जैसे कि मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि पता नहीं मैनिफेस्टेशन को ना हमने ऐसा बना दिया है कि पता नहीं ये क्या ही है, कैसे करना है, कोई प्रोसेस है, कुछ बैठ के करना है, कुछ सोचना है, कुछ फॉलो करना है, कुछ रूटीन बनाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैनिफेस्टेशन का ना सिर्फ और सिर्फ मतलब जो है वो है पॉजिटिविटी। कितना हम पॉजिटिव रह सकते हैं ज़िंदगी की हर सिचुएशन में। जितना हम पॉजिटिव रहेंगे हम वही चीज़ अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। और बहुत सारे मेरे पास ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो कि मेरे साथ हुई है चीज़ें। और अब ऐसा है कि मैंने जो एक लोअर लेवल पे चीज़ें होती हैं ना लाइफ में, जिनमें कि हम बहुत ज़्यादा घुस रहे होते हैं, उनके बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। वो तो अपने आप ही हो जाती हैं, उसमें तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। जैसे कि ना मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। 1 महीने पहले भी मैं दिल्ली आई थी, मेरे सिस्टर के बेटे की एंगेजमेंट थी उस टाइम पे। और बहुत छोटी सी एग्जांपल है पर आप समझना इसको कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरी ट्रेन थी और कुछ 11:10 की ट्रेन थी पुणे से, और पता नहीं कैसे भी करके मैं लेट हो गई। ठीक है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे कि मैं लेट क्यों हो गई। तो मेरे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से स्टेशन का जो रास्ता है वो कैब में अराउंड 1 घंटे का है। और सुबह 10 बजे मैं घर से निकली, हालांकि मुझे 9:30 पे निकलना था, लेकिन क्योंकि मैं लेट हो गई तो मैं 10 o'clock पे एग्जैक्टली बाहर निकली और 10:05 पे मैं कैब में बैठी। कैब में जो टाइम दिखा रहा था स्टेशन पहुंचने का वो था 11:10। और आप सोचो कि 11:10 की मेरी ट्रेन थी। 11:10 पे अगर मैं स्टेशन पे पहुंच भी जाती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ट्रैफिक का टाइम है, तो ऑब्वियसली जो टाइम है ना वो डिले ही होता जाता है जब हम उस टाइम पे घर से निकलते हैं। तो मैंने जैसे कैलकुलेशन किया तो समझ में आया कि अगर मैं 11:10 पे पहुंच भी जाती हूँ तो पहुंचने के बाद भी मैं वहाँ पे उतरूंगी, फिर मैं प्लेटफॉर्म पे जाऊंगी और मेरे पास बैग्स भी हैं, मेरे साथ बच्चे भी हैं, तो ट्रेन तो गई। और अब ट्रेन गई, फंक्शन भी गया, और वापस आते टाइम प्लेन के टिकट थे, वो प्लेन के टिकट भी नॉन रिफंडेबल थे। तो मतलब पूरा का पूरा जो मैंने 4 दिन का प्रोग्राम था ना वो सबका सब रुइन हो गया। 4-5 मिनट में यही सोचती रही कि यार आज तो ट्रेन निकल गई और कुछ नहीं हो सकता अब इस चीज़ के लिए, और बड़ा मुझे ना दुख हो रहा था। और मैंने अपने बेटे को भी यही बात बोली कि ऐसा लग रहा है कि आज तो ट्रेन चली गई। ठीक है, वो भी टेंशन में आ गया। और ये 4-5 मिनट जब मैंने सोचा ना, उसके बाद मैंने देखा कि यार मैं क्या कर सकती हूँ, मैं नेगेटिव सोच के क्या कर सकती हूँ। मैं 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ अपना खून जलाने वाली हूँ और कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैं नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करने वाली हूँ और उस नेगेटिविटी में, इतने हाई पावर की नेगेटिविटी में अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाली हूँ और कुछ नहीं करने वाली हूँ। 5 मिनट के बाद मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ट्रेन के अंदर बैठी हूँ। मैंने ये इमेजिन करना शुरू कर दिया कि मैं ट्रेन के अंदर हूँ। और क्योंकि मेरा बेटा भी थोड़ा टेंशन में आ गया था तो मैंने उसको बोला कि तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है, तुम्हें सिर्फ ये सोचना है कि तुम ट्रेन के अंदर बैठे हो। और वो लैपटॉप लेके गया था क्योंकि उसको कुछ प्रोजेक्ट करना था अपना। तो मैंने उसको बोला कि सिर्फ ये इमेजिन करो कि अपने प्रोजेक्ट में तुम्हें क्या क्या करना है, तो बस उस चीज़ के बारे में सोचो और कुछ भी मत सोचो, भूल जाओ इस चीज़ को। और मैंने वो जो 1 घंटा था ना मेरा, ना मैंने घड़ी देखी कि कितना टाइम हो रहा है, ना मैंने कुछ और सोचा। सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ही चीज़ इमेजिन की कि मैं अपनी रेस्पेक्टिव सीट पे बैठी हुई हूँ मेरे बच्चों के साथ।
एंड मैं स्टेशन पहुंची हूँ 11:30 पे। 11:30 पे मैं स्टेशन पहुंची हूँ और वो जो ट्रेन थी वो एक्सप्रेस ट्रेन थी। वो 4-5 मिनट होता है कि देर से चले, वो पीछे से भी नहीं आती, वहीं से बन के चलती है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि भाई पीछे से लेट आई हो, वहीं से उसी स्टेशन से बन के चलती है। और क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन है तो टाइम से हमेशा चलती है। 11:30 पे जब मैं पहुंची तब भी मैं पॉजिटिव थी बहुत ज़्यादा कि मैं ट्रेन के अंदर बैठी हूँ। और उसके बाद मैंने देखा, जब मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंची, प्लेटफॉर्म पास ही था, इतना दूर नहीं था, तो मैंने देखा कि कोई ट्रेन नहीं थी वहाँ पे। बट जब मैंने नज़र इधर उधर लेफ्ट राइट दौड़ाई तो बहुत आधी से भी ज़्यादा ट्रेन जो है ना वो आगे जा चुकी थी। बट वो जो ट्रेन थी ना वो फिर भी रुकी हुई थी प्लेटफॉर्म के ऊपर। फिर हम जो है, मैंने नहीं देखा कि मुझे मेरा कौन सा कोच है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं, बस जो भी वो ट्रेन प्लेटफॉर्म के अंदर थी, रुकी हुई थी, मैं उसी पार्ट में जाके फटाफट से बैठ गई। तो मैंने बैठते ही लोगों से पूछा कि भाई ट्रेन ये यहाँ क्यों रुकी हुई है, चली क्यों नहीं अभी तक। तो उन्होंने मुझे बताया कि ट्रेन चल चुकी थी लेकिन एसी जो है काम करना बंद कर गया, और ट्रेन के चलते ही बस 10-15 सेकंड बाद ही ना ट्रेन बंद हो गई। और क्योंकि एसी जो है वो अभी भी नहीं काम कर रहा था तो वो ऑब्वियसली फॉल्ट को ढूंढ रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं पता नहीं। और ट्रेन जो है वो चली है 11:55 पे। अब यहाँ पे आप दो चीज़ें बोल सकते हो, ये कि ये मेरे पॉजिटिव सोचने की वजह से नहीं हुआ, ट्रेन अगर मैं पॉजिटिव ना भी सोचती तो भी रुकी रहती, बिल्कुल हो सकता है, मान लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को मान लेते हैं, अब ये देखते हैं कि हम क्या कर रहे होते हैं ऐसे सिनेरियो में। तो अगर मैं पॉजिटिव ना सोचती वो 1 घंटे तक, तो मैं कितना ज़्यादा परेशान होती, मैं कितना ज़्यादा स्ट्रेस लेती, मैं कितना नेगेटिव फील करती, मैं कितना भागती दौड़ती परेशान होती, और इस 1 घंटे तक मैं अपने आप को कितना ज़्यादा परेशान करती ये सोच सोच के कि ट्रेन चली गई होगी, ट्रेन चली गई होगी, क्या होगा, सारा फंक्शन बेकार हो जाएगा, मेरे प्लेन के टिकट के पैसे भी बेकार हो जाएंगे, ट्रेन की जो टिकट बुक कराई उसके पैसे भी बेकार हो जाएंगे। और ये सोच सोच के ना अपने आप को कितना ज़्यादा परेशान कर लेती। तो कहने का मतलब ये है कि इवेंचुअली अगर मेरे पॉजिटिव सोचने से ऐसा नहीं भी हुआ है तो भी हुआ ना ऐसा, तो नेगेटिव सोचने से कुछ भी नहीं होता है। नेगेटिव सोचने से हम उस चीज़ को और अपने से दूर करते जाते हैं, बस हम और कुछ नहीं करते हैं। हम अपनी शांति खो देते हैं, हम अपनी हेल्थ को जो है वो ऊपर नीचे कर लेते हैं उस 1 घंटे में, क्योंकि जो हमारे इमोशंस होते हैं वो कितने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं उस टाइम पे। तो एक तो ये चीज़ है कि अगर ये जितनी भी लाइफ की चीज़ें हैं, कम से कम उन चीज़ों में तो हम पॉजिटिव रह सकते हैं। और जब से मैंने ये छोटी छोटी चीज़ों में पॉजिटिव रहना शुरू कर दिया है तो मेरे काम जो है वो बहुत आसानी से हो जाते हैं। हालांकि मैं फिर भी कभी कभार हिल जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही 100% ऑफ द टाइम मैं पॉजिटिव रहती हूँ। ऐसा होता है कि मैं हिल जाती हूँ, कई बार थोड़ा सा पैनिक हो जाती हूँ। लेकिन जिस टाइम भी मैं पैनिक हुई होती हूँ ना, तो मैं अपने आप को ये बोलती हूँ कि इतना सब कुछ जानने के बाद, ये सारी सच्चाई जानने के बाद तू कैसे पैनिक हो गई। तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू गेट पैनिक। अब जब पता है कि पॉजिटिव होके क्या होता है, पॉजिटिव होके कैसे सिचुएशन चेंज हो जाती है, कैसे चीज़ें अपने आप होने लग जाती हैं, तो अब पैनिक नहीं होना है। तो मैं अपने आप को ये वापस से ये चीज़ को रीआइट्रेट करती हूँ कि ये गलती हो गई है आज पैनिक करके, ताकि आगे मैं वो फिर से गलती ना करूँ। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब मैं यहाँ पे रहती हूँ ना लोगों के बीच में, तो देखती हूँ कि हर चीज़ पे नेगेटिविटी है, हर चीज़ पे नेगेटिविटी है। तो यहाँ पे भी मैं इन लोगों को बोलती रहती हूँ कि सब कुछ होगा। बहुत छोटी चीज़ें हैं ये, जिनके ऊपर हम इतनी ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हैं, जिनके लिए हम पहले से ही मान के ही बैठ गए हैं कि ये चीज़ नहीं होगी। सब चीज़ होगी और होती है। चीज़ में हमारा जो माइंडसेट है वो नो वाला है, नहीं होगा। और पहले मेरा भी ऐसे ही था, लेकिन क्योंकि जब आप थोड़ा सा चेंज हो जाते हो और फिर आप जब सुनते हो दूसरों को, तो आपको एक विजिबल फ़र्क पता चलता है कि अभी भी जो है वहाँ पे नो ही चल रहा है, अभी भी वहाँ पे यही सभी चल रहा है कि ये चीज़ नहीं होगी। अगर हम इतनी इतनी छोटी छोटी चीज़ों में भी इतने नेगेटिव होते हैं, ये होगी ही नहीं, तो हम बड़ी चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। कहीं पे भी जा रहे हैं, देर हो जाती है, क्या हमारा बुरा हाल हो जाता है सोच सोच के। कोई भी चीज़ है, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्या हमारा हाल हो रहा होता है उस टाइम पे टेंशन की वजह से। आराम से शांति फील करना, शांति क्या होती है ये हम भूल गए हैं। जब तक शांति नहीं फील करेंगे, जब तक पॉजिटिविटी भी नहीं आएगी, क्योंकि जब तक हड़बड़ाहट रहती है तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली रहेगी। इसलिए शांति को थोड़ा सा ना फील करना शुरू करो। ये सोचो कि सब हो जाता है,
सिर्फ ये सोचना है, सिर्फ एक ही काम करना है, सब हो जाएगा। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, अगर हम काम कर रहे हैं तो सब हो जाता है। अब हम कर क्या रहे हैं कि हम मेहनत भी कर रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी उस सोच से, नेगेटिव सोच से हम सारी चीज़ों में ब्रेक लगाए जा रहे हैं। तो मैनिफेस्टेशन का बहुत छोटे शब्दों में, बहुत लेमैन टर्म्स में सिर्फ एक ही मतलब है कि अपने दिमाग को पॉजिटिव रखना, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उनके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना कि सब हो जाएगा। अभी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन सब हो जाएगा। कोशिश तो कर रहे हैं ना हम, हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि हम कोशिश करें, उसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हो जाएगा लेकिन सब, मुझे पता है। कितने सारे ऐसे कमेंट आते हैं, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसे सोचने से हो गया क्या, और ऐसे सोचते रहने से कभी होगा भी नहीं। तो इसलिए मैंने आपको जो ये चीज़ें बताई हैं ना, ये बेसिक है, मतलब बेस है ये मैनिफेस्टेशन का। तो ये मैंने एग्जांपल आपको इसलिए दिए छोटे छोटे वाले कि छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना ज़िंदगी में आसान होता है, एफर्ट नहीं लगता ज़्यादा, और धीरे धीरे करके ना फिर हमें पॉजिटिव माइंडसेट की आदत पड़ने लग जाती है, और फिर हम बड़ी चीज़ों को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब मैं रविंदर जी के क्वेश्चन पे आती हूँ कि उन्होंने जो बोला था कि अगर हम अच्छे इंसान होते हैं तो क्या हम जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। तो पहले ना मुझे भी ऐसे लगता था कि अगर आप अच्छे होते हो, आपके दिल में दया भावना है, तो आप जल्दी मैनिफेस्ट करोगे। लेकिन फिर जब मैंने थोड़ा और सोचा उस चीज़ के बारे में, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं है। मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से है, और वो ये है कि आप कितनी शिद्दत से कोई भी चीज़ चाहते हो। बस अगर आपकी शिद्दत, आपकी श्रद्धा उस चीज़ के लिए है, तो वो आपको चीज़ ज़रूर मिलेगी, चाहे फिर आप अच्छे इंसान हो, चाहे आप बुरे इंसान हो। अगर आप अच्छे इंसान हो लेकिन आप इतनी शिद्दत से वो नहीं चाह रहे हो, आप इतनी श्रद्धा से वो नहीं चाह रहे हो, तो नहीं मिलेगी वो आपको। तो मैं आपको ये चीज़ एक छोटी सी एग्जांपल देके समझाती हूँ। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत करप्शन करते हैं, जिनके घरों में बहुत पैसा है, और सिर्फ पैसा ही पैसा है उनके पास, है ना। उनको ऐसा नहीं लगता कि यार अब बहुत है मेरे पास, तो मैं अब और ना कमाऊं या मैं और रिश्वत ना लूं। दिन रात उनके दिमाग में जो एक चीज़ चलती रहती है वो ये है कि मुझे और पैसा चाहिए। ना उनको कुछ और चीज़ दिखाई देती है, ना सुनाई देती है, ना उनको और किसी चीज़ से मतलब है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होती है कि और, अब और ज़्यादा, अब और ज़्यादा। तो क्या चीज़ को चाह रहे हैं वो शिद्दत से, 24 घंटे किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं? पैसे के बारे में। और इसीलिए वो पैसे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पैसे को कोई मतलब नहीं है कि वो किसके हाथ में जा रहा है, वो अच्छे इंसान के हाथ में जा रहा है या बुरे इंसान के हाथ में जा रहा है। कितनी शिद्दत है मेरी उस चीज़ के लिए, कितनी श्रद्धा है मेरी उस चीज़ के लिए, उस हिसाब से वो चीज़ हमें मिल जाती है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।